बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हुमज़ा हमारी अभी जो है वो जारी है और अभी हमने जहन्नुम की उस वादी के बारे में पढ़ा था कि जिस वादी में वो तमाम लोग जाएंगे कि जो मुंह दर मुंह लोगों पे ताने मारते हैं और जो पीठ पीछे बुराइयां करने के शौकीन होते हैं। अब सिर्फ यही बुराई नहीं होती इन लोगों के अंदर, बल्कि अगली आयत नंबर 2 में जैसा कि हम देखेंगे कि अल्लज़ी जमा मालम वअद्ददा, कि एक और मर्ज़ भी इनके अंदर होता है और वो क्या होता है कि वो अपने माल को खूब जमा करता रहता है और जमा करके उसको हर वक्त उसकी गिनती करता रहता है कि कहीं मेरा माल जो है वो कम तो नहीं हो गया। और यहसबु अन्न मालहु अखलदा, और इस सारी एक्टिविटी के जो पीछे उसके जहन के अंदर जो एक ख्याल है और सोच है वो क्या है कि वो ये समझता है कि ये माल और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और ये माल जो है वो कभी भी मुझसे छीना नहीं जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि ऐसे लोग कि जो हमज़ और लम्स की बीमारी में मुब्तला हों, ऐसे लोग जो माल जमा करें और इनकी बस गिनती ही में मसरूफ़ रहें, ऐसे लोग कि जो अपने माल को अपनी ज़िंदगी भर का और हमेशा के वक्त के लिए जो है वो साथी समझें, अल्लाह कहते हैं ऐसे लोग मेरे पास इतने डिवैल्यू हो जाते हैं कि आयत नंबर 4 में अल्लाह कह रहे हैं कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, ये शख्स तो जो है एक चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। मतलब एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जिसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, जो किसी काम की नहीं होती, और उठाकर उसको इतने बुरे तरीके से उसको फेंका जाता है कि वो किरची किरची हो जाती है और चकनाचूर हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसके वजूद की हैसियत, जिस वजूद के अंदर ऐसे जज्बात पलते हों, उसकी हैसियत और वैल्यू मेरे यहाँ यही है कि मैं इसको उठाकर जो है चकनाचूर कर देने वाली एक जगह में फेंक दूंगा। और फिर आगे आयत नंबर 5 में कहते हैं वमा अदराका मल हुतमा, अरे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो चकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है। वो है नारुल्लाह, अल्लाह की लगाई हुई आग है, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। और वो आग जो है वो कैसी है कि वो दिलों तक पहुंच जाएगी। दुनिया की आग दिल तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि जैसे ही उसकी तपिश जो है वो इंसान के जिस्म तक जो है वो पहुंचती है, इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त आग है और ये ऐसा एवर लास्टिंग एक अल्लाह की तरफ से अजाब है कि जब वो आग जो है वो चमड़ी को जलाएगी, वो जिल्द को जलाएगी, वो गोश्त को जलाएगी, तो उस जलन की तकलीफ़ तो बहरहाल महसूस होगी, लेकिन उसकी जलन की वजह से इंसान को मौत जो है वो नहीं आएगी और इंसान का दिल जो है वो भी ज़िंदा होगा और वो उस तकलीफ़ को पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर सकेगा। और कहा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, और फिर सिर्फ यही नहीं कि वो दिलों तक पहुंचेगी, बल्कि क्या होता है कि जैसे इंसान को आग लगती है या इंसान किसी तकलीफ में मुब्तला होता है तो वो इधर उधर भागकर अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है। कहा नहीं, उनको भागने का भी जो है मौका ना दिया जाएगा, बल्कि वो क्या होगा, उसको ऊपर उसको जैसे ओवन में कोई चीज़ रख देते हैं ना रोस्ट होने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह उस भड़कती हुई शदीद आग में जो उनके दिलों तक जा पहुंचेगी, उसमें उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। जैसे तनूर के अंदर कोई चीज़ जो है वो रखकर और ऊपर से ढक्कन दे दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और कहा फी अमदिम मुमद्ददा, और वो आग कैसी होगी, वो आग इस हालत में वो आग में होंगे कि वो ऊंचे ऊंचे सतूनों में, यानी बहुत बड़ी और बहुत लंबी चौड़ी वो आग जो है वो होगी और उसके सतूनों के अंदर वो घिरे हुए होंगे। ये सूरह मुबारक इस लिहाज से बहुत अहम है कि वो बुराइयाँ, वो ऐब कि जो इंसान को एक ऐसी जहन्नुम की वादी में पहुंचा देते हैं कि जिस वादी के अंदर आग अल्लाह ताला ने खुद सुलगाई है, तो उसका अंजाम कितना ख़तरनाक होता है। और सोशल हमारी ईवल्स हैं, ये सोशल सिंस हैं हमारे हमस और लम्स, और उसके साथ साथ फिर इंसान की जिस तरह हर बुराई होती है ना, उसके साथ दीगर लवाजमात भी होते हैं। जैसे एक नेकी होती है, उसके नेकी के लवाजमात होते हैं। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आप लाजमी आप पाक साफ भी रहेंगे, आप वक्त के पाबंद भी होंगे, आपको कुरान भी याद होगा और आप अपनी तकलीफ़ और मुसीबत के वक्त में अल्लाह को याद करने वाले भी होंगे। इसी तरह बुराइयाँ होती हैं, तो बुराई भी अकेली नहीं होती, उसके साथ भी उसके अंडे बच्चे साथ होते हैं। तो हमज़ और लम्स की बुराई के साथ माल को जमा करना, माल की मोहब्बत में गिरफ़्तार होना, ये ऐसी बुराइयां हैं और ऐसी ख़राबियां हैं कि जिसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें
اتنا خطرناک انجام جو ہے وہ بتلا دیا. اور یہی ایک مومن کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ چیز کہ جس کا انجام برا آنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی اس کو کھول کر ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم عیب سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. اور اگر کبھی کسی وقت زندگی میں ہم ان عیوب میں مبتلا ہو چکے ہیں یا ہیں تو اس سے توبہ کر لیں اور راہ راست پر آ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کا جن کا ذکر ہم نے سورہ ہمزہ میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچ کر چلنے کی اور اپنی پرانی جو خرابیاں تھیں یا گناہ تھے ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.